और ये फूल तुझे को मिलाएगा। और देवकी का अष्टम लाल तुझे और यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी हुई है, आवाज आई है, ठहरो कंसराज, ठहरो ठहरो हे कंसराज, कंसराज ये फूल तुझे को मिलाएगा। देवकी का अष्टम लाल तुझे और यमपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी हुई है, सावधान हो जा कंसराज। जिस बहन देवकी को इतने लाड़ और प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब जैसे ये आवाज कंस के कान में पड़ी, वही कंस जो थोड़ी देर पहले बहन को गले से लगाए घूम रहा था, कान में आवाज पड़ी, दाएं बाएं देखने लगा और आगे बढ़कर के बहन के केसों को पकड़ा और धक्का देकर के जमीन पर गिरा दिया। कोई ना समझ पाओ। देवकी तो सोचने लगी भैया को क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो बड़ा लाड़ दुलार दिखा रहे थे, अचानक क्या हो गया। कंस ने जवाब दिया कि सुन, जिसे समझा था गले का हार गला अपना सजाने को, वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। अब ये आकाशवाणी हुई है कि तेरे गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, इसीलिए तुझे मार रहा हूं। ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उठाई तलवार देवकी को मारन दौड़ो तो वसुदेव ने पीछे से पकड़ ली। ये क्या कर रहा है? अरे कंस सको ना मार तेरी बहना लगे, अरे कंस सको ना मार तेरी बहना लगे। बहना लगे हो तेरी बहना लगे, अरे बहना लगे हो तेरी बहना लगे। अरे कंस पादर ना, कंस पादर ना मार तेरी बहना लगे, कंस इसको ना मार तेरी बहना। अरे क्यों मार रहा है इसे? अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा लाड़ दुलार दिखा रहा था, अब तो मारने लगा उसको। एकदम कंस कान लगो, बहनों साहब तुम दूर हो जाओ, नहीं तो गेहूं के साथ में गुण भी पिस जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं। बोले बात क्या हो गई है? बोले तुमने सुना नहीं? अभी आकाशवाणी हुई है कि इसी बहन देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा, इसीलिए इसे मार रहा हूं। वसुदेव जी कहने लगे काम कर, वो बेचारी नादान है, मैंने आधी जिंदगी को जी लिया है, उसे जीने का अधिकार है, तो एक काम कर, क्या? उसे न मार, तलवार धरो मेरी गर्दन पे और हम ही पहले मर जाएंगे, और देवकी रढ़ापा भोगेगी तो बके लला कहाँ से आएंगे। ऐसा कर तो हमें ही मारे दे, हम ही मर जाए तो बके लला ना हुई है, तेरी आकाशवाणी सत्य नहीं होगी। कंस कान लोगों में तुम्हें कहे मारे? लड़का देवकी को है कि तुम आए हुए हैं, बुद्धि खराब है तुम्हारी, हम तुम्हें क्यों मारे? हम तो देवकी को मारेंगे, लड़का तो इसके होंगे ना। कंस की बात सुनी तो वसुदेव बोले ये बता, तुझे बच्चों से डर लग रहा है या देवकी से डर लग रहा है? कंस बोला देवकी से हमें कोई डर नहीं है और ना ही डर 7 बच्चों से है, डर तो 8वें से लग रहा है जो हमारा काल बन के आएगा। वसुदेव बोले तो एक काम कर, क्या तू हम दोनों को जाने दे, हम तुझे वचन दे रहे हैं कि जितने भी बालक देवकी के गर्भ से होंगे वो बारी बारी से ला करके मैं तुझे देता जाऊंगा, हम दोनों को जाने दे। कंस कान लगो, सुनो बहनों साहब, हम आंगनवाड़ी बनाए पड़े हैं। हाँ ऐसो वैसो समझ रहे तुम? सुनो, तुम दोनों को हमारी मथुरा की जेल में रहना पड़ेगा और जैसे कष्ट दूंगा उन कष्टों को सहना पड़ेगा। इसने बहन
और बहनों को उठाया और उठा करके जेल में डाल। एकदम से जैसे जेल में उठा करके डाला, देवकी बेचारी जेल की सलाखें पकड़ करके रोने लगी। समाज के लोग मन में बेचारी सोचने लगी, हाय विधाता, ये कैसा समय ला दिया कि मैं सुहागन बनने से पहले अभागन बन गई। जेल में आ गई देवकी और रोने लगी। वो का बोली, अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता। रोने लगी बेचारी, बोली जरूर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा जो आज मेरे साथ गलत हो रहा है। न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, न होता कभी मेरे घर में अंधेरा। क्यों? दिया दूसरों का हमने, दिया दूसरों का हमने, बुझाया न होता, बुझाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता। रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। न होती कभी भी घर से मैं बेघर रामा, घर से मैं बेघर, कभी मैं घर से बेघर नहीं होती। जो घर दूसरों का हमने